नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पूज्यपाद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। यत् पश्यामीन्द्रियैस्तन्मे नास्ति यन्नियतेन्द्रियः अन्तः पश्यामि सानन्दं तदस्तु ज्योतिरुत्तमम्। हाँ बोलिए, आप पढ़ लें मनीषा जी। यत् पश्यामीन्द्रियैस्तन्मे नास्ति यन्नियतेन्द्रियः अन्तः पश्यामि सानन्दं तदस्तु ज्योतिरुत्तमम्। नास्ति यन्नियतेन्द्रियः यत् पश्यामि इंद्रियैः तत् में न अस्ति। मुझे लगता है कि ये पंक्ति हमने अभी जब पढ़ी तो उससे भी काफी कुछ अर्थ समझ में आया होगा। यत् पश्यामि इंद्रियैः तत् में नास्ति यत् नियतेन्द्रियः अन्तः पश्यामि सानन्दं तत् अस्तु ज्योतिः उत्तमम्। आचार्य कह रहे हैं यत् पश्यामि इंद्रियैः, इंद्रियैः अपनी इन पंचेंद्रियों के माध्यम से, यत् पश्यामि जो मैं देखता हूं। अब एक इंद्रिय से तो देख सकते हैं, बाकी 5 इंद्रियों से तो कैसे देखेंगे। तो देखने का मतलब है जो भी उन इंद्रियों के विषयों को मैं ग्रहण करता हूं, अर्थात आंखों से जो मैं देखता हूं, कान से जो मैं सुनता हूं, नासिका से जो मैं सूंघता हूं, अथवा रसना इंद्रिय से जो चखता हूं, या कि स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से जिन वस्तुओं को मैं छूता हूं या अनुभव करता हूं उनके स्पर्श को, तत् में न अस्ति, वह मेरा नहीं, वह मेरा स्वरूप नहीं है और वह मेरा नहीं। यत नियत इंद्रियः, यत यानी जो, नियत इंद्रियः अर्थात इंद्रियों को जिसने नियत कर लिया है, अर्थात जिन्होंने इंद्रियों को संयमित कर लिया है, ऐसे संयम को प्राप्त इंद्रिय वाले जब मैं अंतः पश्यामि, अंतर में देखता हूं, अपने अंदर झांकता हूं, आत्मा की ओर देखता हूं, तब सानंदम आनंद से सहित, बड़ा ही आनंदवान वहां पर जो वस्तु है, तत् अस्तु ज्योति ही उत्तमम, ज्योति ही उत्तमम, वह उत्तम ज्योति, वह श्रेष्ठ ज्योति जो आनंद से सहित है, वह अस्तु यानी होवे। किसके लिए होवे? मेरे पास होवे, है ना। यहाँ पर सर्वप्रथम तो कह दिए कि हे स्वामी, जो मैं बाहर में देख रहा हूँ वो तो मेरा है नहीं, और उसके उपरांत जब मैं अंतरंग में डूबता हूँ और वहां जो उत्कृष्ट ज्योति मुझे दिखाई देती है, तो मेरी यही प्रार्थना है कि वह मुझे प्राप्त हो जाए, है ना। यही कह रहे हैं यहाँ पर कि जिन पदार्थों को इंद्रियों के द्वारा मैं देखता हूँ वह मेरा स्वरूप नहीं है। इसका मतलब इस संसार में जितने भी दृश्यमान पदार्थ हैं वैसा मेरा स्वरूप है ही नहीं, है ना। कई लोग कई दर्शनों में जो है भिन्न प्रकार की व्याख्याएं करते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी भी आ गई है, तो उनके माध्यम से विभिन्न प्रकार की आत्माओं का वे निदर्शन करते हैं कि इस प्रकार की आत्मा होती है, हमारा आत्मा इस तरह से इस शेप वाला है, या इस तरह से जो है रंग उसका ऐसा है। ये सब चीजें बाह्य हैं, क्योंकि ये तो इंद्रिय गोचर हैं, और जो इंद्रिय गोचर है वो मेरा स्वरूप है ही नहीं। तो फिर जो कुछ भी यहाँ पर आत्मा दिखाने वाले लोग हैं वह आत्मा नहीं, अपितु जितेंद्रिय होकर जिस आनंद उत्कृष्ट ज्योति को मैं अपने भीतर देखता हूँ वही मेरा स्वरूप है और वही मुझे प्राप्त होवे।
पद्यानुवाद पढ़ें। जो भी मुझे सकल इंद्रिय गम्य है रे, निर्भ्रांत भिन्न मुझसे पर है न मेरी। देखूं समूद जब मैं निज में तभी यूं, है ज्योति दीख पड़ती मम है वही जो। बहुत बढ़िया। तो जब मैं आनंदित होकर के आत्मा में देखता हूँ, उस समय बड़ी जो चेतना मुझे दिखाई देती है, अनुभव में आती है, वही मेरी है और वही मुझे प्राप्त हो गई। देखें विशेष व्याख्यान। विशिष्ट भेद ज्ञान से संपन्न, अनंत ज्ञान को प्राप्त, मोक्ष का कारणभूत, शुद्धात्म भावना के सम्मुख, भेद अभेद रत्नत्रय से परिणत अंतरात्मा बार बार इस प्रकार चिंतन करता है। देखिए अंतरात्मा कौन सा, वो बताया इन्होंने, जिसको विशेष भेद ज्ञान हुआ, पुनः अनंत ज्ञान को प्राप्त, मोक्ष का जो कारणभूत है, माने जो मोक्ष में कारण है ऐसा, तथा जो शुद्धात्म की भावना के सम्मुख है ऐसे, भेद और अभेद रत्नत्रय से परिणत, माने जिनके जीवन में तीनों रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, माने जो मोक्ष मार्गी हैं, निराज हैं, ऐसी अंतरात्मा, श्रावकों वाली अंतरात्मा की बात नहीं हो। वे अंतरात्मा बार बार इस प्रकार चिंतन करता है कि पंचेंद्रियों रूपी खिड़कियों से जो मनोज्ञ या अमनोज्ञ शरीर देखता हूँ, मृदु कठोर शब्द समूह को सुनता हूँ, शीत उष्ण आदि का स्पर्श करता हूँ, सुगंध या दुर्गंध को सूंघता हूँ अथवा मधुर आदि रस को चखता हूँ, वह सब मेरा स्वरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि इन विषयों की सत्ता शाश्वत नहीं। शब्द सुने और गायब हो गए, स्वाद लिया, वस्तु नष्ट हो गई, सुगंध दुर्गंध क्षण भर की है फिर गायब हो जाती है, तो ये सब शाश्वत नहीं है। जिस वस्तु को भोगने की इच्छा करता हूँ वह नाशवान ही है, नियम से नाशवान है। कोई भी वस्तु संसार की हो वह स्थायी नहीं हो सकती। ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा से वह प्रतिक्षण नष्ट हो रही है ना। ऋजु सूत्र नय का मतलब क्षणवर्ती पर्याय को जो ग्रहण करता है, इस समय वर्तमान पर्याय को जो ग्रहण करे वह, तो उसकी अपेक्षा तो वह प्रतिक्षण नष्ट हो रही है। जो भोग लिया वह स्वाद रहित हो गया है। भोग काल में ही कभी सुख देने वाला वह सुख भी सदा देने भोग काल में ही कभी सुख देने वाला वह सुख भी सदा रहने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। जो सुख हमें भोगते समय अच्छा लगता है वो सुख हमेशा नहीं रहता, अभी तो बाद में हो सकता है वही सुख या वही भोग हमें दुख भी दे देवे, ये उसका स्वभाव है। पुनः सुख की इच्छा करने वाला मन उसी वस्तु के सुख के लिए इच्छा करता है, जब तक सुख हो पाता है तब तक तो वह नष्ट हो जाता है। क्या मतलब? हमारा मन उसी वस्तु के सुख की इच्छा के लिए सुख के लिए इच्छा करता है, मान लीजिए उसे पुनः प्राप्त करना भी चाहे या उस सुख को चाहे भी, लेकिन तब तक तो, जब तक वो सुख हो पाए उससे पहले तो वह नष्ट हो जाती है वस्तु ही, तो उसमें सुख नहीं मिल सकता। पर वस्तु में सुख की आकांक्षा करता हुआ मैं त्रस्त हुआ हूँ। त्रस्त माने परेशान हुआ हूँ अब तक। आखिर कब तक मैं इस प्रकार के सुख की प्राप्ति के लिए दुखी होऊंगा? इससे तो यही सिद्ध होता है कि पर वस्तु में सुख की कल्पना सुखाभास है। लगता है सुख लेकिन सुख है नहीं। मेरी यह अनुभूति ही सत्य है, क्योंकि स्पष्ट रूप से ऐसा ही प्रतिभासित होता है। और ये सच भी है, मुनिराज की अपेक्षा तो है ही, हम लोग भी इतना अनुभव कर ही पाते हैं कि निश्चित रूप से जो कुछ हम वस्तुओं में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं वे एक लिमिट तक हमें सुख देती है, उसके बाद वही चीज हमें बोर करने लगती है। वस्तुतः अनुभूति ही समीचीन प्रमाण है। ये यहाँ किसी अपेक्षा से कहा जा रहा है। वैसे अभी हमने कुछ सुना था कि अनुभव को यहाँ पर प्रमाण नहीं माना गया। आगे देखते हैं। प्रमाण किसी दूसरे प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता है। आइए अंतरात्मा की अनुभूतियों की बात चल रही है तो कह सकते हैं प्रमाण किसी दूसरे प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता है, क्योंकि इस प्रकार होने से अव्यवस्था हो जाएगी, ऐसा न्याय है। माने जो वस्तु प्रमाण है वो प्रमाण ही है, फिर उसको अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसी कारण से
अब मैं अपने विषयों में जाती हुई इंद्रियों को रोक करके अपनी आत्मा के समीचीन दर्शन, ज्ञान और चारित्र से उत्पन्न अव्यवाद, अनाकुल, परम समरसी भाव में परिणत उत्कृष्ट सानंद ज्योति को अंतरात्मा में देखता हूँ, और वह परम केवल ज्ञान ही मेरे लिए हो, जिसका मैं अनुभव करता हूँ, जिसकी मैं कल्पना करता हूँ, या जिसको मैं देखने का प्रयास करता हूँ, ऐसा वह परम केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा मुझे प्राप्त हो, यहाँ पर भावना की गई। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो पद्य हमने पढ़ा है 51 क्रमांक, यहाँ पर जिज्ञासा ये थी कि हम पिछले काव्य में जो पढ़ाए थे कि हमें आत्मज्ञान से पर जो अन्य कार्य है उसमें अपनी बुद्धि को धारण नहीं करना है, तो कैसे उसका उपाय क्या करेंगे। तो कह रहे हैं कि देखो भाई, पर वस्तुओं को हमेशा ही मानो कि वो आपका स्वरूप नहीं है, और उसके उपरांत अपने अंतरंग में देखो, वही वस्तु आपको प्राप्त करने योग्य है। अस्तु, गाथा क्रमांक श्लोक क्रमांक 52। सुखमारब्ध योगस्य बहिर्दुःखमथात्मनि बहिरेवा सुखम सौख्य मध्यात्मं भावितात्मनः। समारब्ध योगस्य बहिर्दुःखमथात्मनि बहिरेवा सुखं सौख्य मध्यात्मं भावितात्मनः। यहाँ पर कह रहे हैं कि श्रद्धा मात्र को धारण करने वाले गृहस्थ अथवा अनाभ्यासी श्रवण की अनुभूति कभी सुख तो कभी दुख रूप होती है ना। मतलब जो मुनिराज हैं उनके तो नहीं है, लेकिन जो अनभ्यासी मुनिराज या कि जो सामान्य से गृहस्थ हैं जो श्रद्धा को धारण करते हैं, उनकी अनुभूति कैसी है, सो बता रहे हैं। सुखम आरब्ध योगस्य बहिः दुखम अथ आत्मनि बहिः एव असुखम सौख्यम अध्यात्मम भावितात्मा। कह रहे हैं सुखम आरब्ध योगस्य, आरब्ध योगस्य, जिन्होंने योग को आरब्ध कर दिया है। योग का मतलब यहाँ पर ध्यान है, आत्म ध्यान, समाधि, योग, ये सारी चीजें एक ही है। तो जिसने योग माने समाधि या ध्यान करना शुरू कर दिया है, उस आरंभ करने वाले व्यक्ति को बहिही अर्थात बाह्य विषयों में सुखम सुख मालूम होता है ना। शुरू शुरू में जो आत्म ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं उनको बाह्य विषयों में सुख मालूम होता है, और अथ इसके उपरांत दुखम आत्मनि, आत्मा में दुख होता है ना। शुरू शुरू में कोई व्यक्ति जब आत्मा के बारे में अभ्यास करना शुरू करता है तो उसे ये लगता है कि अरे यहाँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या होती है आत्मा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है ना। वह बड़ा कष्ट का अनुभव करता है आत्मा के विषय में जब ध्यान करने बैठता है। और बाह्य विषयों में अहो यहाँ तो कितना सुख है, कितना अच्छा जो है प्रतीत होता, अनुभव होता, अपने शरीर को जो है वह उसे मालूम होता है। किंतु आगे कह रहे हैं कि भावित आत्मन है, जो भावित आत्मा है अर्थात जिसने भा लिया है, आत्मा की भावना को प्राप्त कर लिया है, ऐसे उस व्यक्ति को बही ही एव असुखम, बाहर में तो असुख माने दुख ही मिलता है, और सौख्यम अध्यात्मम, सुख कहाँ मिलता है, आत्मा में मिलता है। ऐसा व्यक्ति जो आत्मा की भावना से भावित है अर्थात अत्यंत भावपूर्ण है, उसको तो बाहर में दुख दिखाई देगा और अंतरंग में सुख दिखाई देगा। जबकि शुरू शुरू में जिन्होंने अभी आत्मा का अभ्यास शुरू किया है, ऐसे श्रावकों को हो सकता है कदाचित आत्मा में दुख दिखाई दे और बाहर में जो है सुख दिखाई दे। लिखा भी महर्षि ने, अभी अभी आत्म ध्यान रूपी योग को जिसने प्रारंभ किया है, उसे बाह्य विषयों में सुख तथा अपने आत्म स्वरूप में कष्ट महसूस होता है, परंतु जिसने अपनी आत्मा को अभ्यास के द्वारा संस्कारित कर लिया है, उसे बाहर विषयों में दुख तथा अध्यात्म में सुख भासता है। आइए पद्यानुवाद देखें इसका। प्रारंभ में कुछ दुखी निज ध्यान से हो, प्रायः सुखानुभव बाहर में उसे हो। अभ्यस्त तापस कहे निज में हितोष, संसार सागर असार विपत्ति कोश।
बिल्कुल महाराज श्री कह रहे हैं कि प्रारंभ में कुछ दुखी निज ध्यान से हो। शुरू में अपने ध्यान से बड़ा दुख का अनुभव हो सकता है और प्रायः उसे बाहर वस्तुओं में ही सुख का अनुभव होता है। लेकिन अभ्यस्त तापस, ऐसे तपस्वी जिन्होंने अत्यंत अभ्यास किया है, ऐसे अभ्यस्त तापस कहते हैं निज में ही तोष, बस आत्मा में ही संतोष है, सुख है। संसार सागर तो असार है और विपत्तियों का कोष माने खजाना है, इसमें नहीं जाना। कह रहे हैं जिसने अभी योग को प्रारंभ किया है उसे संसार शरीर और भोगों में सुख होता है शुरुआती अवस्था में, तथा पूर्व संस्कार के कारण दिखाई देने वाले अपार दूसरे विषयों से भरे हुए इस जगत के व्यापार से अत्यंत भिन्न अदृष्ट आत्मा में दुख होता है। ऐसी आत्मा जो शुरू में दिखाई थोड़ी देगी, क्योंकि पूर्व संस्कार ऐसा ही है कि उसको दिखाई नहीं देने वाली है, तो ऐसी आत्मा में उसे बड़ा दुख मालूम पड़ता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्यों? क्योंकि स्नेह में सुख किसे नहीं होता, अर्थात सभी को होता है। जब स्थावर जीवों में भी स्नेह सुख देखा जाता है तो अन्य की क्या बात। क्या मतलब? और विशेष इसको बता रहे हैं, योनि स्थान में प्रीति किसकी नहीं होती है। जब विष्टा के कीड़े की भी प्रीति उसी मल में देखी जाती है तो अन्य की तो क्या बात। और तो और जब पशु भी अपमानित होने पर उद्वेग को प्राप्त हो जाता है तो अन्य की क्या बात, मनुष्य तो हो ही जाएगा। जब मृत्यु की कगार पे खड़ा अतिवृद्ध व्यक्ति भी देह की इच्छा करता है कि अभी शरीर बना रहे तो अच्छा है, दवाई खा लूं थोड़ा ठीक हो जाए तो अच्छा है, तो अन्य की क्या बात। जब चक्रवर्ती की तृष्णा भी बढ़ती रहती है तो अन्य जनों की क्या बात, उसको तो पहले खूब मिल गया है फिर भी उसकी तृष्णा कम नहीं होती। और तो और जब वृक्ष भी धन की इच्छा करता है तो अन्य कोई करे तो इसमें क्या आश्चर्य है। पेड़ों के बारे में सुनते हैं, ऐसा एक पेड़ होता है जो जमीन में उसकी जड़ें कहाँ बढ़ती है, जिस तरफ में धन होता है, ऐसे पेड़ की ऐसा एक पेड़ पाया जाता है। अब ये कभी देखा तो नहीं लेकिन सुनने में आया है ऐसा। एक मित्र ने बताया भी था कि सोनागिर जी को लोग ऐसा मानते हैं कि वहां पर सोना बहुत है उस पहाड़ में, तो एक विशेष पौधे की तलाश करते हैं वहां पर लोग कि वह पौधा अगर मिल जाए तो उसकी जड़ों को खोदेंगे और जहां जहां जड़ें जाएंगी तो मान के चलिए उस तरफ में उनको सोना मिल जाएगा। तो पेड़ों में भी ऐसा होता है। पूर्वों का ज्ञानी भी जब परिस्थिति में रमण कर जाता है तो अन्य की क्या बात। सोचिए, है ना, अंग पूर्व का ज्ञान है फिर भी स्त्री में रमण हो जाता है। जब देवता भी अपनी रमणीय वस्तुओं को देखते फिरते हैं तो अन्य की क्या बात। अहो, जिसका यदि इन विषयों में भी समभाव होवे तो निश्चित ही वह योग योग में परायण कोई योगी है ना। बाकी संसार में तो ऐसा कोई देखने को मिलता नहीं, सभी जीव जो हैं विषयों में भ्रमण कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति दुख को बड़ी आसानी से जीतता है, उसे सहन नहीं करता, क्योंकि जिन शासन में दुख का अभाव है। कहा भी है, ये न प्रणीतम पृथुधर्म तीर्थम ज्येष्ठम जनः प्राप्य जयन्ति दुखम गंगम हृदम चंदन पंकशीतम गज प्रवेका इव घर्म तप्तः। ये किस कह रहे चीज हैं की कि लाइन है भैया जी? ये जो है किस चीज की है ये यहाँ तो नहीं दिया है, परंतु ग्रंथ के अंत में महाराज श्री ने जो है रेफरेंस दिए हैं इसके कि इसके अंतर्गत जो उद्धरण आया है वो कहाँ नहीं, से ये लिया पढ़ा है। है मैंने और मुझे आती भी, लेकिन ये नहीं पता किस चीज की ये है लाइन। स्वयंभू ये स्तोत्र मेरे की को है, आती भी। स्वयंभू स्तोत्र का अच्छा, 9वां। हाँ हाँ हाँ, स्वयं बिल्कुल अभी, स्तोत्र समंत वद्याचार्य जी का, जी 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 जी, जी, रोज पढ़ती उसमें मैं, हाँ 9वें नंबर याद का, आया। बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो उसका अर्थ बता रहे हैं कि जिन्होंने महान धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया है उस तीर्थ में भव्य जीव बड़े से बड़े दुख को भी जीत लेते हैं। जिस प्रकार बड़े बड़े दिग्गज जब धूप से संतप्त होते हैं तब चंदन के लेप की तरह शीतल गंगा जल में स्नान करके वे सुखी होते हैं, है ना, उसी प्रकार भव्य जीव भी धर्म का सेवन करके बड़ा आनंद मनाते हैं। फिर भी प्राथमिक अवस्था में जिसने योग को प्रारंभ किया है उसका मन स्नेह आदि कार्यों में संतुष्ट होता है। वही व्यक्ति व्रतों का अभ्यासी होता हुआ, जब उसे अभ्यास हो जाएगा
तो सुख पूर्वक आत्मा को साध लेता है। जिसे आत्मा की धारणा हो गई है, ऐसे भेद अभेद रत्नत्रय के अभ्यासी को फिर बाह्य विषयों में दुख होता है और अपने आत्म स्वरूप में सुख मिलने लगता है। आत्मा के विषय में जो होता है उसे अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म शब्द का मीनिंग बता रहे हैं महर्षि, और ये व्याकरण के अनुसार भी अध्यात्म का मतलब होता है आत्मा में, ऐसा। अथवा आत्मा से संबद्ध जो सुख है वह अध्यात्म है, ऐसा विशेषण विशेष संबंध जानना। सप्तमी विभक्ति जो कि अधिकरण वाचक है, उसमें अधि अव्यय का आत्मा में अव्ययी भाव समास होने से अध्यात्मम इस शब्द की निष्पत्ति होती है, जिसका अर्थ है आत्मा में। और उस अध्यात्म सुख से परिपूर्ण योगी को स्नेह आदि के अवसरों पर मन में संताप होता है। यही दुख को जीतने का उपाय है। यहाँ पर स्नेह शब्द से मुझे ऐसा लग रहा है कि आरंभिक अवस्था में तो मान लीजिए कोई अभ्यास करने बैठता है, योग लगाने बैठता है, तो उससे स्नेह का मतलब तेल की मालिश इत्यादि होना चाहिए शायद। उसे जो है शरीर पर तेल मालिश इत्यादि होना, ये सब अच्छा लगता है, लेकिन मुनिराजों को ये सब अच्छा नहीं। नहीं भैया जी, इसमें स्नेह का अर्थ वो भी ले सकते हैं, जैसे जो शुरुआत में समायिक करने के लिए बैठेगा वो आसन भी नहीं लगा पाता 48 मिनट के लिए, तो उसे अपने देह से स्नेह होता है कि मुझे कष्ट हो रहा है, बैठने में भी कष्ट हो रहा है, तो वो देह की तरफ उसकी बुद्धि उसकी देह की तरफ, अपने सुख आराम की तरफ भागेगी। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बाकी मुझे नहीं पता प्रॉपर कि यहाँ मुनिराज जी क्या कहना चाह रहे हैं। स्नेह सुखम नास्ति, स्नेह में सुख किसको नहीं होता है। अब स्नेह का तात्पर्य तो राग भी होता है, और सामान्य से संस्कृत भाषा में यदि देखते हैं तो एक इसका तेल जो होता है ना, धूप में, बाती में, धूप में, दिए में जो लगाते हैं, वो भी स्नेह कहलाता है। ये चीज है। यहाँ हमें लगता है कि राग की अपेक्षा से ही लेंगे, जो हमारे बाह्य विषयों में राग है उसमें सुख होता है, ठीक, उसमें सुख की आसन भी, क्योंकि हमने अपना जो समायिक जब शुरू करी थी तो हमें बैठने में भी कष्ट होता था कि अगर हमें 48 मिनट एक आसन में बैठना है। सुनिए, उसमें एक चीज बताई है, स्थावरों की भी वो चीज देखी जाती है। स्नेह में जो सुख है वो स्थावर जीव को भी देखा जाता है। ये कैसे इसमें सिद्ध करें, ये हमको पूछना चाहिए, इसको अंडरलाइन करना चाहिए, और महाराष्ट्र के पास इसमें स्नेह अपनी देह से ही आना चाहिए भैया जी, स्नेह अपनी देह से। जैसे अगली लाइन में उन्होंने कहा विष्टा का कीड़े भी प्रीति उसी मल में ही देखी जाती है, बार बार उसी मल में भागता है। उसी तरह जो स्थावर जीव होंगे वो भी, जैसे स्थावर के लिए हम वृक्ष के लिए कहते हैं, तो वृक्ष के लिए ये आता है कि जब अगर कोई उसके पास कुल्हाड़ी लेकर जा रहा है तो उसे दुख होता है कि अब मुझे काटा जाएगा, या वो मतलब वृक्ष भी में भी संवेदन होता है। और जब कोई उसको माली उसको वो करता है तो उसको अच्छा लगता है, मतलब संवेदन के उससे आना चाहिए, संवेदन वाली बात है, ठीक बात है। अस्तु, तो यहाँ स्नेह सुख का मतलब जो है राग ही ग्रहण करना चाहिए, और भी विशेष इसको अपन रख लेते हैं। इसका ये भी हो सकता है कि मतलब है राग तो इसको पुष्ट करने वाली चीज है, जो उसको अच्छा लगता है वही कार्य मत से वो संतुष्ट होता है, मतलब स्नेह यानी जो उसको पसंद आता है उसी से संतुष्ट होता है। नहीं नहीं, सही है। बाकी हमको थोड़ा सा ये जो है ना, स्थावरों में स्नेह का जो है वो, इसमें हो सकता है कोई प्रयोजन हो महाराष्ट्र का कहने का, क्योंकि बाकी जो उदाहरण दिए वो प्रसिद्ध उदाहरण है, लेकिन ये बिल्कुल से प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं है, इसलिए ऐसा थोड़ा कम समझा कि स्थावर जीव जो होते हैं, स्थावर 5 होते हैं अपने ना, जल का एक, पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, और वनस्पति का एक। तो इनमें भी स्नेह सुख तो होता है, हाँ, ये लगा सकते हैं जैसे, लेकिन अग्नि के प्रति वो अलग चीज होती है, वो तो कीड़ा हो जाता है, जो अग्नि की ओर दौड़ता है वो अलग। आज तो इसको अभी रखते हैं, और आज इतना अपन रखते हैं, शेषम अब आगे बाद में पढ़ेंगे। भैया जी एक प्रश्न पूछना था। हाँ,